हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 के दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, सही है। और हमने फाइंड करना है z और w। यहाँ मिक्सिंग हुई हुई है, यहाँ पर आयोटा भी है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स भी हैं, यहाँ पर मिक्सिंग हुई हुई है। तो हमने इनको अरेंज करना है, किसी एक को रिलेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, सही है। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें z सिंगल, सेकंड में w सिंगल। तो हम इनको साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं कर सकते, हम पुट और एक्सचेंज करेंगे इसमें। पहले नाम दे दें इनका, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके, इक्वेशन नंबर 2। इजी यहां तक। मैं स्टार्ट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ना किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे? किसी एक को अकेला बचा लेंगे। थोड़ा सा देखना है हमें सवाल को। मैं लिखूंगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, साथ आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है यहां तक, ओके। अब मैं करूंगा क्या, w को अकेला बचाऊंगा, इन सबको वहां ले जाऊंगा। कैसे? यहां लिखा हुआ है ये प्लस है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, ओके। ये हो जाएगा 2 प्लस i, ये ऐसे ही रहेगा, w भी ऐसे ही रहेगा। यहां आ जाएगा 11 माइनस आयोटा और यहां क्या हो जाएगा माइनस 3z। ठीक है यहां तक। हमने अभी क्या किया, सिर्फ इक्वेशन लिखी और 3z को पिक किया और यहां पर लाकर माइनस कर दिया, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मल्टीप्लाई यहां पर आया क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 2 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। यहां तक ओके, यहां तक मुश्किल तो नहीं है। पहले देख लेते हैं, बाद में नोट कर लेंगे। इसको देता हूं नाम इक्वेशन नंबर 3, ओके। यहां तक हमने स्टार्ट कहां से किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब पुट किस पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब जिस इक्वेशन निकालेंगे ना उसे दूसरे में पुट करना है। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता ना तो मैं 1 में पुट करता। मैंने 1 से निकाला तो अब मैं 2 में पुट करूंगा। लिखूंगा यहां पर पुट 3 इक्वेशन इन इक्वेशन 2, ओके। क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया था ना, अब मैं उसको सेकेंड में पुट करूंगा। आगे समझाया यहां तक आपको? यहां तक आया? हमने क्या किया, कोई एक क्वेश्चन लेकर अपनी मर्जी की कोई क्वेश्चन ले लें आप। स्टार्ट किया उसको हमने कोई एक वेरिएबल अलग करना। मैंने w की बारी की, ये प्लस था यहां पर आकर माइनस, ये मल्टीप्लाई यहां पर आकर डिवाइड, ओके। हमारा w अकेला बच गया। अब सेकंड में जहां जहां w है ना वहां मैं ये पूरी वैल्यू पुट करूंगा। मतलब इस w की जगह पे मैं मार्क करता हूं, इसकी जगह पे ये इसकी पूरी वैल्यू आएगी। इजी है, पुट करते हैं यहां पर। मैं लिखता हूं 2 माइनस i, साथ आ गया z, फिर आएगा माइनस और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा यहां पर 11 माइनस i माइनस 3z और नीचे आ जाएगा 2 प्लस i और यहां आ जाएगा इक्वल टू, जो बचेगा आगे -1 प्लस आयोटा। यानी इक्वेशन थर्ड में w की ये पूरी वैल्यू है, सेकंड में जहां w है वहां ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, बाकी जो जो लिखा हुआ है वो एज इट इज सेम आ जाएगा। यहां तक हो गया? थोड़ा समझ आ रहा है? यहां तक तो हो गया ना। अब इस वैल्यू को, w की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया w की जगह के ऊपर। जहां w लिखा हुआ है वहां ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये नया सवाल है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर लें, नेक्स्ट करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ये वाला सवाल, ओके। अब नीचे क्या लिखा है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, इसको आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। करते हैं स्टार्ट। लिखूंगा यहां पर मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहां तक स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले ये लिखूंगा मैं, ये वैल्यू सेम 2 माइनस आयोटा, फिर साथ आ जाएगा z माइनस, फिर लिखूंगा यहाँ पर सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं चेंज नहीं कर रहा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा, फिर इज इक्वल टू, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पर -1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट्स में करते हैं उसको, ओके। यहाँ तक मैंने क्या कहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा यहाँ पर भी आएगा, ओके, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ओके।
जो भी नीचे लिखा होगा ना वो तीनों टर्म के साथ आएगा, फर्स्ट के साथ भी, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी। अब कुछ कटिंग करते हैं, ये वाला पूरा वैल्यू इससे कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर अरेंज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करें, दोनों देखिए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये बन जाएगा 2 का भी स्क्वायर और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर और साथ आ जाएगा जी। माइनस को अप्लाई करवा दें अंदर, ये हो जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z। ठीक है, यहाँ तक इजी है, समझ आ रहा है यहाँ तक। इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1 ब्रैकेट्स में 2 प्लस आयोटा, फिर अगेन प्लस आयोटा ब्रैकेट्स में 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म फिर पूरी ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म फिर पूरी ब्रैकेट, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमने उसको। ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस, ये हो जाएगा -1 तो +1 बन देगा, इसको आप +1 और यहाँ आ जाएगा जी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, एक माइनस इसका एक माइनस ये, तो माइनस माइनस तो +1 आ गया सिंपली। ठीक है, आगे क्या होगा, ये हो जाएगा -11 प्लस आयोटा प्लस 3z और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा -2, -1 आयोटा ज़ा माइनस आयोटा, 2 1 आयोटा ज़ा 2 आयोटा और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा का स्क्वायर। एक बार सिंप्लीफाई हो रही है ऐसा ऐसा, अब जहाँ कॉम्प्लिकेट थी अब सिंप्लीफाई हो रही है। आगे सोल्व करते हैं इसको मजीद, ये हो जाएगा हमारे पास 5z। ओके, ये पूरा क्या हो गया 5z, ये आ जाएगा -11 प्लस आयोटा, फिर क्या आ जाएगा 3 और z और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -2, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा +1 आयोटा और यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1। कहाँ से, ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ये कटो जो कटा कट दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब ये फार्मूला लग रहा था, दोनों सेम है ना, साइन चेंज है, तो एक दफ़ा स्क्वायर उसका भी और आयोटा का भी स्क्वायर, यहाँ वो हुआ और यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ आपस में प्रॉपर, सामने मल्टीप्लाई करते हैं आमतौर पर। अरेंज किया, इसको भी इसी मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड कर लिया, ये ऐसे ही आ गया, इसको भी प्लस माइनस कर रहे हैं अभी हम। आगे होगा, ये हो जाएगा 5z, ये हो जाएगा -11, बल्कि इसको ऐड कर लें, आसान हो जाएगा आपके लिए, ये भी 5z है और ये 3z है, क्या बन जाएगा 8z, ये बन जाएगा 8z -11 प्लस आयोटा और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस -3 प्लस 1 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक मुश्किल तो नहीं है, इजी हो रहा है थोड़ा सा। अब सिंपलीफाई हो रहा है ना पूरा का पूरा, हमने निकालना क्या है, जी निकालना है, जी लेने से बाकी सबको वहाँ ले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल टू -1 आया, क्या हो जाएगा, ये +1 आया, क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखूंगा यहाँ पर -3 प्लस 1 आयोटा, पहले मैंने ये लिखा, अब ये लिखूंगा +11 और माइनस आयोटा। इजी है, अब गौर से देखें, ये है -1 आयोटा और ये है प्लस आयोटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, शॉर्ट हो गया आपके लिए। और यहाँ आ गया 8z इज इक्वल टू 11 - 3 कितना होता है, 11 - 3 8, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8, तो z का आंसर क्या आ गया 8/8 इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। समझा थोड़ा सा, दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन बना ली 1 2 के नाम से, आप कोई एक पिक कर ले, मैंने 1 पिक की, उस 1 में से किसी एक को अकेला बचाना है, मैंने अकेला बचाया W को, बाकी सबको वहाँ ले गया, जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दिया, जहाँ W था, W यहाँ था, यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है उससे सबको मल्टीप्लाई कर के डिनोमिनेटर खत्म हो जाए आपका, मल्टीप्लाई कर सबको, ये कटिंग होगी हमारी, मतलब नीचे वाला काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई किया मतलब स्केल लिया, यहाँ पर माइनस अप्लाई किया और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई किया। ओके, इसकी तो नहीं है, चलो समझ आ रही है, ये लिखेंगे और समझाएगी आपको, खुद करेंगे ना तो ज़्यादा समझाएगी आपको। उसके बाद ये ऐड किया, ये ऐड हो गए, ये ऐसे ही रह गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया। फिर देखा ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको भी ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको भी ऐड कर दिया, ऐसी बच के ऐसी आ गया प्लस आयोटा। हमने कहा हमने W स्टार्ट किया था ना, मतलब हमारा यहाँ Z का आएगा, अगर यहाँ Z होता किसका आंसर आता W का,
चेन आंसर आते हैं। अगर यहाँ W था तो आंसर किसका आएगा? Z का। अगर वहाँ Z होगा तो आंसर किसका आएगा? W का। बिल्कुल ठीक है, चेन आंसर आते हैं। तो हुआ क्या, हमारा आंसर आने वाला है। देखिए ये प्लस प्लस माइनस से यहाँ पर आके प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे इनके। कटिंग की हमने, कुछ प्लस माइनस किया, हमारा 8 बचा। Z का आंसर हमारा क्या आ गया? 1। यहाँ तक हमारा आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है। एक छोटा स्टेप रह गया बेटा साहब, वो क्या है? अब हमने इस Z से W भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर पुट Z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। मतलब जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था ना, वहीं से हमने आंसर खत्म भी करना। आगे समझ आ रहा है? Z तो आ गया ना, अब बस Z की जगह क्या लगाना है? वहाँ पर 1 लगाना बस, और कुछ नहीं करना। लोड स्टार्ट करते हैं। W इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा माइनस C, और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? Z का मतलब 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस एयोटा। ठीक है यहाँ तक? W का आंसर क्या आएगा? ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 11 माइनस 3 8 बचेगा, 8 माइनस एयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। ठीक है? अब क्या होना चाहिए इसके अंदर? गौर से देखें आप, इसके बाद क्या होना चाहिए इसके अंदर? कुछ याद आ रहा होगा आपको? ऊपर लिखा है 8 माइनस एयोटा, नीचे लिखा है 2 प्लस एयोटा। यहाँ क्या होना चाहिए? रैशनलाइज करेंगे इसको हम, फिर आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। क्या करते हैं? सॉल्व, लास्ट खत्म करते हैं सवाल को। इज इक्वल टू 8 प्लस एयोटा, थोड़ा सा आप लिखता हूँ, 8 प्लस एयोटा, और नीचे आ जाएगा, सॉरी 8 माइनस है, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस एयोटा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 माइनस एयोटा से साइन चेंज करके, रैशनलाइजेशन, तो आ जाएगा 2 माइनस एयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 माइनस एयोटा। ओके, यहाँ तक सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में। W इज इक्वल टू 8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ब्रैकेट पूरा 2 माइनस एयोटा, फिर अगेन लिखेंगे माइनस एयोटा, फिर लिखेंगे 2 माइनस एयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का भी स्क्वायर और माइनस एयोटा का भी स्क्वायर। और फिर देखें सेम चीज़ नहीं बनी थी यहाँ पर, जो हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर हमने यही किया था, सेम चीज़ की थी। आगे क्या होगा? 8 2 ज़ा 16, 8 एयोटा ज़ा माइनस 8 एयोटा, 2 एयोटा ज़ा माइनस 2 एयोटा, और एयोटा एयोटा ज़ा माइनस प्लस एयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस ब्रैकेट्स में -1। इजी है? उसके बाद क्या हो जाएगा? W का आंसर 16, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -10 एयोटा, 8 में 2 ऐड कर दिए, और यहाँ आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 1। सही है? उसके बाद क्या होगा? 16 - 1, ये क्या बनेगा हमारे पास? 15, फिर आएगा -10 एयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो हमारा आंसर मजीद अच्छा आ जाएगा। वो ये होगा 15/5 और -10 एयोटा ओवर 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 15, 3 आ जाएगा, और 5 × 10 तो 2 एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। ओके, अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है ना मल्टीप्लाई करने की, एलसीएम करने की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। सिर्फ सब इसको एलिमिनेट करना है, मतलब कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसको लेट करेंगे और उसको पुट कर देंगे किसी कोई दूसरी इक्वेशन के अंदर, और आपके पास आंसर निकलते रहेंगे। और जब एक आंसर आ जाएगा उसको वापस वहीं पर पुट कर देंगे जहाँ से स्टार्ट किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हमने ली होगी। ओके, तो आपका ये वाला पूरा आंसर आ जाएगा। नोट करते हैं।